जी हम तो दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैंपियन है। दीपक जी भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे हैं। एक भीम अवार्डी है, एक अर्जुन अवार्डी है। भीम अर्जुन जब दोनों साथ में चल है तो क्या की कमी रहेगी। महाभारत होना। इस समय हम महम भाजपा कार्यालय के अंदर मौजूद है और हमारे साथ भाजपा उम्मीदवार अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा जी और हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी है और स्वीटी बुरा जी। सांसद साहब, आज अलग ही जोश देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं के अंदर और ये जो मीटिंग रखी गई थी आज कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहना चाहूँगा? देखिए, चुनाव की शुरुआत तो कोई बात नहीं। देखो, बात ये है, परसों तक 16 तारीख तक तो कोई नहीं। देखिए, अन्य जो भारतीय जनता पार्टी से अलग के जो दल हैं, कुछ बिना दल के भी लड़ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है बलराज कुंडू का, इसको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं थी। अपने बहिर दादा खुद लिखनिया अपनी कभी भी चुनाव शुरुआत कर सकता था, इन्हें कर रखा था। जहाँ तक बात आने से दांगी का, पहले कई बार हल्के से विधायक रह लिया, ये अपने बेटे के लिए पहले से लगा हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कैडर की पार्टी है और ऊपर से कैडर जिस तरह से सोच के टिकट देता है, उसी हिसाब से एक युवा नेतृत्व को यहाँ से मौका दिया है, खिलाड़ी को मौका दिया है, अर्जुन अवार्डी को मौका दिया है। तो वास्तव में तो चुनाव की शुरुआत जब 16 तारीख का जो आखिरी दिन था नामांकन वापसी का, उसके बाद ही चुनाव की शुरुआत होती है। और परसों आखिरी दिन था चुनाव में नामांकन वापसी का, तो आज से ही चुनाव की शुरुआत होनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग पहले से लगे हुए थे, कोई समझ रहा है कि हम लेट नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से निष्ठा के साथ पार्टी की विचारधारा के साथ लगे हुए हैं। कोई बिखराव नहीं है कार्यकर्ता में, ना कोई नेताओं में बिखराव है। आप देख रहे हो यहाँ से जितने भी टिकट मांगने वाले थे, अपने महेंद्र जी भी, अपने अजीत जी भी, सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। कर्नल साहब और कर्नल साहब भी, ये सारे अपने टिकट मांगने वाले थे, यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर कोई भाई जिनको 2-3 बार मौका दे दिया पार्टी ने और सफल नहीं हो सका और बाद में अगर वो विद्रोह करता है तो वो उसकी कमी है। उसको जिसको भी आशीर्वाद दे दिया उसको उसने समर्थन करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असल जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, यहाँ वसीम जी जैसे हमारे विषम पितामह यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने सारा जीवन लगा दिया, वो पार्टी के साथ हैं। और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला के हम 8 अक्टूबर को हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे। संसद साहब, एक खिलाड़ी मेडल लाता है, पूरा देश का नाम रोशन करता है और पूरा देश जश्न मनाता है, लेकिन उसी खिलाड़ी को एक हल्के से टिकट मिलती है और उसको भारी बताया जाता है। देखिए, ये अपना संकुचित दिमाग का ये तो एक नतीजा है। जिसका दिमाग छोटा होता है वो छोटी बात करता है। हमारी तो पार्टी में सरदेव वाजपेयी जी ने कहा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता का जो असली कार्यकर्ता उसका मन बड़ा होता है। और मैंने तो पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि खिलाड़ी और सैनिक ना किसी जाति के होते, ना किसी इलाके के होते, वो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए खेलते हैं। तो संसद साहब, आज तक महम हल्के के अंदर कमल नहीं खिला, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब की बार कमल? बिल्कुल, हम 100% उम्मीद के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम सारे कार्यकर्ता मिलकर यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। बड़ी रैलियाँ भी होंगी, माननीय अमित शाह जी भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी का भी समय हो सकता है, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, अब जितना समय आएगा रोजाना का हमारा चुनाव बढ़ता जाएगा। संसद साहब, आपने जिक्र किया एक नेता को टिकट नहीं मिली और उसने विद्रोह किया, क्या लगता है उस विद्रोह का भाजपा पार्टी को कुछ नुकसान होने जा रहा है? देखिए, पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। जो आप सारा पार्टी का कैडर देखो यहाँ पर खड़ा हुआ है आपके सामने, जितना भी हमारा पार्टी का कैडर है वो आपके सामने खड़ा हुआ है, आपके सामने बैठे हुए थे। सारे पार्टी का कैडर पार्टी के साथ है। वो अपना निजी तौर के ऊपर कोई भी आदमी कहीं जा सकता है, लेकिन पार्टी का कैडर विचारधारा के समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी बहनें हैं, चाहे कोई, सारे यहाँ पर हैं। दीपक जी, जिस आशीर्वाद का इंतजार था, लग रहा है मुझे कि आज वो आशीर्वाद जो है हर चारों तरफ से आपको मिल गया है। बिल्कुल पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत संगठन आज मेरे साथ है, सबका हाथ मेरे सर के ऊपर है। आज कमल का फूल ये समझ लो कई हज़ार वोटों से ऊपर चल रहा है। और जिस दिन वोटिंग आएगी तो जैसे आदरणीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने बोला, कमल का फूल उस दिन एक तरफा माहौल से जीत जाएगा। स्वीटी जी, एक और एक दो नहीं, आपने बोला कि 11 हो गए हैं और आज जो दीपक भाई भाषण दे रहे थे उस समय कुछ भावुक भी हुए। जी बिल्कुल, हम एक और एक 11 हैं, क्योंकि देखो जी, कोई भी दो की जोड़ी होती है
तो एक अप और एक डाउन रहता है जी। हम तो दोनों इंटरनेशनल प्लेयर है, वर्ल्ड चैंपियन है। दीपक जी भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे हैं। एक भीम अवार्डी है, एक अर्जुन अवार्डी है। भीम अर्जुन जब दोनों साथ में चल है तो क्या की कमी रहेगी। महाभारत होने वाली है यहाँ पे महंत जी। स्टार्टिंग से ही देखा कोई कुछ कहता रहा हो, लेकिन आपका आशीर्वाद जो है दीपक भाई पे बना रहा, क्योंकि आपने कहा था टिकट किसी को भी मिले हम भाजपा पार्टी के सिपाही हैं। कमल के फूल के साथ है और यहाँ मैम के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम महंत जी अब की बार कमल का फूल खिलने वाला है, खिलने वाला है। भारी बहुमत से। जी जी धन्यवाद। बारी तो भाई बलराज कुंडू भी था, उसका ये काम है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारा एक एक कार्यकर्ता कमर कस के कंधे से कंधा मिलाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए चल पड़ा है और हमारी जीत निश्चित है। हम तन मन धन से समर्पित हैं पार्टी के प्रति। जहाँ हमारा कमल का फूल होता है हमारा कार्यकर्ता उसके पीछे अपने आप चल पड़ता है। तो सुनीता जी अब डोर टू डोर भी होने वाला है साथ में? बिल्कुल डोर टू डोर साथ में। चलो जी चलो आओ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।